इजराइल टकराएंगे, विश्व युद्ध कराएंगे। इजराइल हमास युद्ध में कूदेगा तुर्की। अर्दोआन की धमकी, युद्ध नहीं रोका तो खत्म कर दूंगा। Ey İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var ve artık ecelin geliyor. नेतन्याहू रुकने वाले नहीं। We're not going to get any lectures from them. We stand with those who stand for justice and truth. इजराइल हमास की जंग में अब तुर्की भी कूदने ही वाला है। एक बार फिर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन ने इजराइल को सीधी धमकी दे दी है कि अगर वो हमास पर हमले नहीं रोकता और सीज फायर की तरफ नहीं बढ़ता तो उसका अंत निकट है। उसके पास चाहे जितने भी परमाणु बम हो, लेकिन वो बच नहीं पाएगा। अर्दोआन के ये तेवर बताते हैं कि ईरान जिस तरह हमास का हाल देखकर डर गया है और इस युद्ध से किनारा कर रहा है, अब तुर्की उसकी जगह लेने के लिए तैयार बैठा है। Ey İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol ama gidicisin. बड़ी बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल की आलोचना तो करते हैं, लेकिन कोई भी उसके साथ सीधी लड़ाई का जोखिम नहीं उठाना चाहता। लेकिन अब तुर्की ने खोलकर हमास का साथ देने का फैसला किया है, तो क्या अब इजराइल तुर्की का भी वही हाल करेगा जो उसने हमास का किया है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बयानों को सुनकर तो यही लगता है उन्होंने अर्दोआन को ये कहकर आईना दिखाया कि वो अपने देश के अंदर विरोध प्रदर्शन करने वालों पर बम बरसाते हैं और आतंकवादियों का साथ देते हैं। There are forces that support the terrorists, and one of them is President Erdogan of Turkey, who calls Israel a terrorist state, but actually supports the terrorist state of Hamas, has himself bombed Turkish villages inside Turkey itself. So we're not going to get any lectures from them. We stand with those who stand for justice and truth. हमास और इजराइल के युद्ध को 41 दिन बीत चुके हैं और इस समय ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि अगर तुर्की इस युद्ध में कूदा तो फिर विश्व युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं।